हेलो दोस्तों, चलिए आज जो है ना नए एक टॉपिक पर लेकर के आए हैं। चलिए आज हम जानेंगे कि बिहार लघु उद्यमी के द्वारा जो है ना फिर से जो है ना अप्लाई करना चालू हो गया। आज से ही 19 तारीख से ही अप्लाई करना चालू हो गया। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रहेगा, कौन कौन सा लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या कैसे कैटेगरी है, क्या उसमें डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन आवेदन कर सकता है और किस किस चीज पे आवेदन कर सकता है। चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे और ये भी जानेंगे आपका जो है ना इसमें कौन सा व्यक्ति आवेदन करेगा, आयु कितना रहेगा, एज का उम्र कितना रहेगा, सारा चीज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। फेसबुक पे दे रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा मेरा नया नया वीडियो देखने के लिए। चलते हैं आज जानेंगे कि बिहार लघु उद्यमी के द्वारा जो है ना फिर से जो है ना अप्लाई करना चालू हो गया है। आज से ही 19 तारीख से 19 फरवरी से ही अप्लाई करना चालू हो गया। कौन सा पोर्टल है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या कैटेगरी रहेगा, क्या सब लगेगा। चलिए इस वीडियो में सारा चीज हम जानेंगे। हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पर आ गए हैं, चलते हैं हम आपको दिखाते हैं इस सारा चीज जो है ना। आपको यहाँ पे आ गए हैं, देखिए यहाँ पे उद्यमी बिहार सरकार उद्यमी विभाग विषय राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों को आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में जाति आधारित जनगणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या एवं महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षण परिवार की संख्या लगभग 2,76,00,000 है और उसमें से 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार वर्ग आधारित रूप से गरीब परिवारों की विवरणीय निम्न है। इसमें दे रखा है आपको जो है ना, इसमें गरीब परिवार को जो है ना सरकार जो जनगणना किया है उस अनुकूल जो है ना कोटि वाइज जो है ना इसमें आपको जनगणना किया गया और प्रतिशत बांटा गया। कौन परिवार कितना का जो है ना प्रतिशत है। सामान्य वर्ग यहाँ पे देख सकते हैं 25.9 है। पिछड़ा वर्ग आपको 33.16 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आपको जो है ना 33.58 है। अनुसूचित जाति 42.93 है। अनुसूचित जनजाति 42.70 है। उसके बाद उसके बाद जो है ना 34.14। यहाँ पे सारा जो है ना जातिगत जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं आपको जो है ना, आपको यहाँ पे देखिए जातिगत जनगणना के अनुसार इसमें कोटि वाइज जो है ना प्रतिशत बांटा गया। उसके बाद चलते नीचे आइएगा। राज्य में बेरोजगार के दर में कमी लाए जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना का लाभ लागू किया गया है। तो यहाँ पे आपको और एक चीज दिखाते हैं। यहाँ पे योजना अंतर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किए जाने के लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 23-24 में 250 करोड़ एवं 24-25 में सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ का बजट प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवार से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। इसमें बता रहा है 23-24 में जो भी आवेदन हुआ था वहां पर 250 करोड़ का ही जो है ना आपको जो बजट रखा था, लेकिन 24-25 में जो भी आवेदन होगा उसमें जो है 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है। 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है और उसके बाद इसमें दे रखा है। और नीचे आइएगा यहाँ पे बजट योजना के लिए प्रारंभ में कार्यान्वयन हेतु वर्ष 23-24 एवं 24-25 में क्रमशः 250, 250 करोड़ के सांकेतिक रूप से और 1,000 करोड़ रुपए का कुल 1,250 पर स्वीकृत की गई है। राज्य के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। इसमें जो सारा चीज दे रखा है 24-25 में जो 23-24 में जो है ना 250 करोड़ का और 24-25 में जो है ना 1,000 करोड़ का जो है ना लक्ष्य रखा गया है और 1,000 करोड़ से जो है ना सभी वर्गों के को जो है ना आपको दिया जाएगा। उसके बाद और आगे चलते हैं, इसमें दे रखा है। उसके बाद इसमें योजना में जो भी आवेदन करेंगे उसमें क्या सब कैटेगरी रहेगा यहाँ पे देख सकते हैं। सभी वर्गों के आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को इसमें शामिल किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त हेतु अर्थ निम्नलिखित प्रकार का होगा। आवेदन तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना चाहिए। जो भी आवेदन करेंगे उसका उम्र जो है ना आपको 18 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में होना चाहिए। लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनका आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए। जो भी आवेदन करेंगे उसका जो है ना बिहार का निवासी होना चाहिए और बिहार का ही पता होना चाहिए। मान लीजिए आपने आपका बिहार का आप निवासी है, लेकिन आपके आधार कार्ड पे दिल्ली का पता हो गया, मुंबई का पता हो गया या दूसरे राज्य का अगर पता है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। आप जो है ना बिहार का निवासी होना चाहिए और आपके आधार कार्ड पे बिहार का ही पता होना चाहिए। उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं, नहीं तो आवेदन आप कीजिएगा लेकिन आपका आवेदन रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ पे लाभुक की पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 से कम होना चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित समक्ष आधारित से निर्गत पारिवारिक आय प्रति माह 6,000 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इसमें बता रहा है कि 6,000 से जो है ना आपका परिवार में जो आय आमदनी आता है तो 6,000 से कम होना चाहिए। तो बहुत लोग करते हैं कि अगर 6,000 का अप्रोक्स 6,000 का मान लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको हम बताते हैं। अगर 6,000 का मान लिए तो इसमें जो है ना 6,000 गुने 12 कर देते हैं तो आपका हो जाता है 72,000। यहाँ पे जो है ना 72,000 हो जाता है। लेकिन आपको जो है ना ये 72,000 जो है 72,000 से आपको कम रखना है। कम से कम इसमें जो है अधिकतम हो गया 6,000, तो 6,000 से कम आपको रखना है। अगर जब आय प्रमाण पत्र बनाने जाते हैं तो उसमें आपको जो है ना 55,000 से लेकर के 55,000 बहुत कम हो जाता है, 60,000 अप्रोक्स मान लीजिए 60 और 70 के बीच में आपको जो है ना आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। 60,000 से लेकर के 70,000 के बीच में जो है ना आपका सालाना आय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। 72,000 नहीं दीजिएगा, 72,000 से कम रखिएगा। तो 60 और 70 के बीच में आप आवेदन का जो है ना आय प्रमाण पत्र बना लीजिएगा। उसके बाद और क्या कर रहा है और वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। उसमें और जो है ना बहुत ऐसा चीजें आप मिस कर देते हैं तो आपका आवेदन करते समय बहुत दिक्कत होगा। तो इसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महिला युवा अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे। इसमें बताया गया है कि इससे पहले जो 2 लाख 10 लाख वाला में जो अप्लाई किए थे या 2 लाख वाला में जो भी अप्लाई किए थे जिसका चयन हो गया है, इसमें एक बार आपको बताते हैं, सही से सुनिएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला युवा अल्पसंख्यक में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला युवा अल्पसंख्यक हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो आप इससे पहले जो भी आवेदन किए थे वो लाभ फिर से जो है ना आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसको अगर आवेदन भी कीजिएगा तो आप दूसरे का सीट खा रहे हैं और आप जो है ना जानबूझ करके आप जो है ना किसी को आप होने नहीं देना चाहते, तो इसमें वो भी आवेदन नहीं कर सकते हैं। उसमें योजना का कार्यान्वयन है, इसमें योजना के बारे में बताया गया है किस प्रकार चयन होगा, क्या चीज रहेगा। तो इसमें चलिए हम देखते हैं। योजना कार्यान्वयन उद्योग बिहार द्वारा निम्न प्रकार किया जाएगा। इसमें जो लेगा बिहार सरकार जो जिसको आवेदन करेगा वो सब जो आवेदन करेंगे किस प्रकार लेगा, इसमें सारा चीज दे रखा है। योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाइन आवेदन की मांग की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें जो है ना हर एक वर्ष लिया जाएगा और इसी पोर्टल पर लिया जाएगा। आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभुकों का चयन कंप्यूटराइज्ड रिकमेंडेशन के माध्यम से किया जाएगा।
इसमें जो आवेदन आप कीजिएगा उसमें सरकार जो चयन लेगा लॉटरी सिस्टम रहेगा और कंप्यूटराइज रहेगा। कंप्यूटराइज में आपको जो है ना आपका अपना लक बोलिए या आपका भाग्य बोलिए, जो भी बोलिए, अगर आपका साथ दिया तभी आपका हो पाएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं हो पाएगा। इसमें जो है ना कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम रहेगा, उसमें भी कंप्यूटराइज रहेगा जो है ना। इसमें उसके बाद उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार लाभ आवेदकों का चयन किया जाएगा तथा 20% आवेदकों का प्रतीक्षा सूची में रखा जाएगा। इसमें बताया गया है आपने आवेदन किया, आवेदन करने के बाद आपका सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद जो है ना इसमें जितना आवेदन होगा उसमें जो है ना 20% जो है ना इसमें दे रखा है आपको। 20% जो भी रहेगा, 20% जो भी रहेगा उसको जो है ना प्रतीक्षा सूची में वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। इसलिए वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा कि जो मान लीजिए जो नहीं लेना चाहेगा, बाद में मना कर दिया, उसमें से आपको लिया जाएगा। अगर आपसे अगर जो ले रहा है अगर वो ले लिया तो आपको जो है ना वेटिंग लिस्ट से भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस पे भी ध्यान देने वाली बात है। इसमें सरकार जो है ना क्लियर कर दिया है। उसके बाद योजना के अंतर्गत लाभुकों को चयन खंडिका 2 में दिए गए आंकड़ों के अनुपात में किया जाएगा। इसमें जो है ना आंकड़ा जो दे रखा अनुपात 2 में, उसी के अनुकूल आपको आवेदन लिया जाएगा। प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जाएगा। बिहार परिवार की परिभाषा में पति पत्नी अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे। इसमें जो है ना प्रत्येक परिवार में से एक ही व्यक्ति को लिया जाएगा। इसमें से कौन कौन शामिल रहेगा आपको इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। पति पत्नी और बेटा। अगर आपके परिवार में मान लीजिए 5 सदस्य है, 5 में से किसी एक को ही आवेदन किया जाएगा। किस तरीका से, अगर आपका की वर्ष 30-35 साल हो गया है, अगर आपका पत्नी का भी 30-32 साल हो गया, अगर आपका लड़का का भी अगर 18 साल से ऊपर एज है, तो किसी एक सदस्य को ही आवेदन करना होगा। अगर आपके परिवार में अगर 5 सदस्य है, अगर पांचों के नाम पे अगर लेना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, पांचों का पांचों कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। यह राशि 3 किस्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25%, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50%, तृतीय किस्त में परियोजना की 25% राशि दी जाएगी। इसमें बताया गया 2 लाख का अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 3 किस्त में आपको दिया जाएगा। 3 किस्त में दिया जाएगा, जिसमें पहला किस्त ही रहेगा आपको 25%, 2 लाख का 25% हो जाए, जो भी होगा वो आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो है ना दूसरा किस्त हो जाएगा 50%। 50% हो गया आपको जो है ना 2 लाख का हो गया 50%, 1 लाख रुपया, तो 1 लाख रुपया आपको दिया जाएगा। लास्ट तीसरा किस्त में फिर 25% दिया जाएगा। उसके बाद आगे जो दे रखा है यहाँ पे, प्रत्येक किस्त का सदुपयोग करने के बाद ही अगली किस्त दिया जाएगा। इसमें बताया गया है कि आप जो है ना अगर 25% आपका किस्त दिया गया, पहला किस्त दिया गया, उसका आप उपयोग कर लेते हैं, उसका पूरा डाटा अपडेट कर देते हैं, उसके बाद 50% दिया जाएगा। 50% का आप यूज कर लेते हैं, उसके बाद अपलोड फाइल आप जो है ना वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, तो तब फिर लास्ट किस्त आएगा, किस्त की राशि दी जाएगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा प्रथम किस्त के द्वारा टूल किट मशीन कार्य के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों को प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुसरण समिति PMA द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5% की दर से व्यय किया जाएगा। इसमें जो है आपको जो है ना इसमें बताया गया है, पहला किस्त जो भी आएगा उसमें आपको टूल किट और मशीन के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे योजना अंतर्गत अनुसूचित व्यवसाय राज्य सरकार, इसके जो है ना इसमें पूरा पढ़ लीजिएगा। हम अगर पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें सारा चीज मिलेगा, इसमें सारा चीज आपको दे रखा है।
इसमें सारा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए सारा जो है ना आपका आ गया है कोटिबाइज। यहाँ पे कौन कौन किस किस में जो है ना आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना हम मुख्य लाइन अब जो है ना हम पढ़ देते हैं, बाद में आप अपना देख लीजिएगा। फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण में आटा, सत्तू एवं बेसन उत्पादन, मसाला, नमकीन, जेम, जेलिन, उसका नूडल्स, पापड़, अचार, मुरब्बा, उसके बाद बढ़ई या लकड़ी के फर्नीचर उद्योग के लिए, फूड फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए बढ़ई, बांस का सामान, नाव का बढ़ई, गिरी, बेत की फर्नीचर, उसका निर्माण उद्योग, कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें दे रखा है सीमेंट, प्लास्टिक, उसका दैनिक उपभोक्ता सामग्री, उसके बाद ग्रामीण इंजीनियरिंग, इसमें सारा चीज आपको दे रखा है। इसमें सारा चीज आपको दे रखा है, तो आप जाकर के स्थिर से पढ़ लीजिएगा। हम वेबसाइट का लिंक जो दे देंगे। उसका आवेदन कैसे होगा तो वहां पे हम चलते हैं आपको। आप आवेदन कैसे कीजिएगा, यहाँ पे आइएगा, आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे लॉगिन पंजीकरण, इस पे क्लिक कीजिएगा। नीचे वाला में आइएगा, यहाँ पे फिलहाल में जो है ना अभी जो है ना कि लमसम में यहाँ पे देखिए आ गए हैं। यहाँ पे जो है ना अभी चालू नहीं हुआ है, जैसे ही चालू होगा वैसे ही हम अपडेट कर देंगे, एक वीडियो बना करके दे देंगे, फिर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा। इसी तरीका से आप आवेदन कर सकते हैं। आप जान पाए कि किस तरह से आवेदन करना है। जो है ना बिहार लघु उद्यमी योजना का जो है ना आ गया 2 लाख का जो है ना लोन दे रखा है। उसमें आपको सरकार को 1 भी रुपया लौटाने का कोई जरूरत नहीं है, आपको रोजगार के लिए दे रहा है। तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा। फेसबुक पे दे रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा मेरा नया नया वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।